सोचिए, आप सुबह सुबह उठते हो और फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, योर बैंक अकाउंट इज जीरो। आपका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है कि ये क्या चक्कर है। आप आंखें मलते हो, फिर से चेक करते हो, पर मैसेज तो वही होता है, योर बैंक अकाउंट इज जीरो। आपके सुबह सुबह का वो झटका ना एक रियलिटी चेक बन जाता है और तब याद आता है कि शिट यार, मैंने पिछले महीने कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया। पार्टी, कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ वहाँ मस्ती सब पर। और ये जो गिल्ट है ना, जो एक मोमेंट के लिए होता है, तब आपको एहसास होता है कि बस अब बहुत हो गया। और उसी मोमेंट में आप एक डिसीजन लेते हो, अब मैं अपने फ्यूचर के लिए काम करूंगा, अपने पैसे, अपने सपनों और अपनी लाइफ के लिए बचाऊंगा। देखो दोस्तों, हर कहानी एक झटके से ही शुरू होती है और यही वो मोमेंट होता है जहां से हमारी कहानी बदलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीरो से सिक्योर फ्यूचर तक के सफर की, एक ऐसी जर्नी की जहां पे आप हर गलती को एक सीख में बदलते हो और हर स्टेप आपको ले जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब। और ये सफर आप आसानी से तय कर सकते हो एक सॉलिड प्लान के साथ, जो कि होगा आपका फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप। जी हाँ, ये जर्नी थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर होगी, कभी कभी पेशेंस भी टेस्ट करेगी, लेकिन जब आप अपना फर्स्ट गोल अचीव करोगे ना, जब आप देखोगे ना कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, और उस जीत का मजा हर स्ट्रगल से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। क्योंकि जीरो से सिक्योर फ्यूचर तक पहुंचने का ये सफर सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है, अपना माइंडसेट बदलने का सफर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं करूंगा कैसे, जीरो से सिक्योर फ्यूचर तक का सफर कैसे तय होगा। मैं बताता हूँ, मैं हूं ना। देखो, ये पैसे बचाने का काम नहीं है, बल्कि कभी कभी रात भर जागना, डिसिप्लिन में रहकर चलना और कभी कभी अपने फ्रीडम को भी रिस्क पर डालना पड़ता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आप जीरो से सिक्योर फ्यूचर तक का सफर आसानी से तय कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब हमारा प्रेजेंट अच्छा चलता है ना, तो हम फ्यूचर के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जरा सी मेहनत हमें सिक्योर फ्यूचर की तरफ ले जाती है। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में हाउस होल्ड सेविंग्स रेट गिर रहे हैं। लोगों के पास में इमरजेंसी फंड ही नहीं है और वो लगातार कर्जे में डूबते जा रहे हैं, लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, ईएमआई पे जिंदगी चल रही है। तो फ्यूचर के लिए इमरजेंसी फंड या सेविंग्स कितने जरूरी होते हैं, इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से हो ही गया होगा। और अब तो आपने भी सोच लिया होगा ना कि हम फ्यूचर के लिए सेविंग्स जरूर करेंगे। तो चलिए जीरो से सिक्योर फ्यूचर के फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप के पहले स्टेप से शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से नजर मत चुराओ, सच्चाई से सामना करो। हर फ्रीडम की शुरुआत सच्चाई से ही होती है और पैसा भी इससे अलग नहीं है। ज्यादातर लोग क्या है ना कि अपने बैंक बैलेंस को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। अरे कोई शुतुरमुर्ग हो क्या जो आंखें बंद कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि सच्चाई हमेशा चुभती है ना, इसीलिए लोग आंखें बंद करते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो डर का सामना करता है वही तो जीतता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आज भी 70% यूथ अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं। अगर आप इन 70% से बाहर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले एक कदम तो ये उठाइए कि अपनी सिचुएशन को समझिए। एक कॉपी लीजिए और उसमें इनकम से लेकर एक्सपेंसेस तक सब कुछ लिखिए। हाँ, शुरुआत में लिखना थोड़ी बोरिंग लगेगा, लेकिन यकीन मानिए टारगेट बनाकर उसे फॉलो करना बहुत खुशी देता है। और यहीं से आप अपने फाइनेंशियल फियर पर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हो। और अगर आप लिखने का एक्सक्यूज देते हो ना कि ओहो मुझसे तो लिखा नहीं जाता या फिर याद ही नहीं रहता, ये तो बड़ा बोरिंग काम है, ये कौन करता है, तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, टेंशन मत लो। अपने क्रेडिट और डेबिट को कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ फ्री मोबाइल एप्स का यूज कर सकते हो। दैट्स सो सिंपल। ये मोबाइल एप्स आपके एक्सपेंसेस को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेते हैं। तो आज से कोई बहाना नहीं, अपने क्रेडिट और डेबिट को लिखना शुरू करो, क्योंकि सिक्योर फ्यूचर की तरफ ये आपका पहला कदम होगा। अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, जो की है इमरजेंसी फंड, आपका फाइनेंशियल शील्ड। दोस्तों, इमरजेंसी फंड हमारे लिए एक फाइनेंशियल शील्ड की तरह काम करता है। जब जिंदगी में तूफान आता है ना, तो कोई भी आपका सहारा नहीं बन सकता सिवाय इमरजेंसी फंड के। रिसर्च कहती है कि जब लोगों की अचानक से नौकरी चली जाती है या कोई फैमिली इमरजेंसी आ जाती है, तो 6 महीने की सैलरी जितना सेविंग फंड उनका सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकता है। ज्यादातर लोग ना इस बात को जानते तो हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत कम लोग इमरजेंसी फंड बनाते हैं।
वरना बाकी लोग मुसीबत के समय यहाँ वहाँ उधार मांगने चल देते हैं कि भाई थोड़ा सा दे दो, काम निकलने के बाद चुका देंगे। ऐसे कैसे चलेगा? और भारत की एक रिपोर्ट ने इसे प्रूव भी कर दिया है, जिसके मुताबिक भारत के केवल 27% लोगों के पास में ही प्रॉपर इमरजेंसी फंड है। अब ये सब सुनकर शायद आपको भी लग रहा होगा इमरजेंसी फंड बनाना मुश्किल, तो मतलब बहुत ही मुश्किल होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी मुश्किल नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको अपनी डिक्शनरी से ये मुश्किल शब्द हटाना होगा, क्योंकि जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो वो होकर ही रहता है। इस रूल को इमरजेंसी फंड पर भी अप्लाई कीजिए और फिर मैजिक देखिए ना। इसे कैसे अप्लाई करना है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अपनी इनकम का हर महीने आप कम से कम 5 to 10% एक अलग सेफ्टी अकाउंट में डालिए, और ये अकाउंट ऐसा होगा जहां से आप जल्दी पैसे निकालना ना चाहें, जैसे कोई ऑनलाइन सेविंग अकाउंट या सेपरेट बैंक अकाउंट। इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे हर महीने आपके इमरजेंसी फंड में चलते रहेंगे, जाते रहेंगे, और आपका फ्यूचर ग्रेजुअली सिक्योर होता जाएगा। इमरजेंसी फंड जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है, चाहे जॉब लॉस हो, हेल्थ इश्यू हो या कोई सडन फाइनेंशियल नीड हो। आई थिंक अब आपको इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट करो और थोड़ा पेशेंस रखो। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि पैसा ही पैसे को कमाता है, यानी पैसे से पैसा बनता है, यानी पैसा आपके लिए काम करे। यही तो असली सीक्रेट है एक सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ये पॉसिबल होगा इन्वेस्ट के जरिए। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और उसे ग्रो होने के लिए टाइम देते हैं, तो कुछ साल बाद वही पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। इसे हम एक इंडियन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। भारत में अभी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP का रेगुलर इनफ्लो बढ़ रहा है। साल 2024 में म्यूचुअल फंड SIP ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसमें करीबन 20,000 करोड़ पर मंथ से ज्यादा इन्वेस्ट हुए हैं, देखो आप, ठीक है। और यही रिकॉर्ड सितंबर 2025 में 29,361 करोड़ तक पहुंच गया, जहां लोगों ने SIP के जरिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया। ये डेटा हमें ये दिखाता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ कितने बड़े बन सकते हैं। देखो, मुझे पता है कि ये अमाउंट सुनकर आपका मन भी इन्वेस्ट करने का हो रहा होगा, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि शुरुआत कैसे करें। इन्वेस्टमेंट करना आसान है अगर आपको थोड़ा सा मार्केट का पता हो तो। स्टार्टिंग में आप एक लो रिस्क इंडेक्स म्यूचुअल फंड चुनो, जैसे निफ्टी 50 ट्रैकिंग फंड से शुरू कर सकते हो। इसमें हर महीने रेगुलर अमाउंट डालो, चाहे तो वो 1,000 रुपए हो या 2,000 रुपए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स अब स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स की भी परमिशन देते हैं, जहां पे आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। पर्सनली मैं रुपीज ऐप यूज करता हूँ म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए। इस ऐप से इन्वेस्ट करना और ऑटोमेशन सेट करना बहुत ईजी है। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना चाहते हो तो रुपीज ऐप का SIP विद स्टेप अप फीचर यूज करो, और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज या ट्रांसफर करना चाहते हो तो STP फीचर यूज करो। इस ऐप से एक ही क्लिक में SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। तो अगर सिंपल, सेफ और सेंसिबल इन्वेस्टिंग चाहते हो तो रुपीज एक सॉलिड ऑप्शन बन सकता है। अब टाइम के साथ में आप SIP, गोल्ड ETF, रियल एस्टेट सेक्टर जैसे ऑप्शंस में अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और हाँ, इन्वेस्टमेंट का सबसे आसान और बेस्ट रूल होता है इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। हर दिन मार्केट साइकिल देखना आपको मेंटल स्ट्रेस देता है, इसीलिए इन्वेस्ट करके भूल जाना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट का सिस्टम आज से शुरू करो और टाइम पर भरोसा रखो। आप आज शुरुआत करके समय के साथ साथ कंपाउंडिंग का मैजिक खुद देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसे समझने के बाद आप इन्वेस्ट करने से नहीं डरोगे। लेकिन हाँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मनमर्जी कहीं भी पैसे डाल दिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। आपने अक्सर सुना होगा हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। हमें एक साथ कई चीजों पर फोकस करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक इनकम इंजन पर डिपेंड रहोगे ना, एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहोगे, और भगवान ना करे कि कहीं वो बंद हो जाए, तो सोचो आप कहां जाओगे। आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना बने, इसीलिए आपको पहले से ही प्लान बनाना होगा। आज के दौर में ना सिर्फ एक जॉब से कुछ नहीं चलने वाला, काफी रिस्की है भाई, क्योंकि लाइफ ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि एक्सीडेंट हो गया या आप घायल हो गए, नहीं, इन टर्म्स ऑफ कंपनी में ले ऑफ हो गया, इन टर्म्स ऑफ कि आपका सेक्टर ही क्राइसिस में चला गया, कुछ भी हो सकता है। आप आज जो काम कर रहे हो, क्या पता कल वो रहे ही ना। देख नहीं रहे हो AI आ गया है, बहुत सारे लोग AI से इफेक्ट हो रहे हैं।
तो इसीलिए दूसरा इनकम सोर्स बनाना बहुत जरूरी है, अपने आप को अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा आसानी से चालू हो सके। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज हैं जो आपको मल्टीपल इनकम सोर्स ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है वेबसाइट डेवलपमेंट। आज के डिजिटल टाइम में ये एक ऐसी स्किल है जो हर किसी को आनी ही चाहिए। कल को अगर जॉब भी चली गई तो आप अपनी स्किल के बेस पर ऑनलाइन काम ढूंढ सकते हो। उसके बाद डिजिटल कोर्सेज, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल भी इनकम का एक सोर्स हो सकता है। ये एक साइड हसल की तरह है जिसे आप रेडी रख सकते हो। और अगर आपकी फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रांग है तो स्टॉक ट्रेडिंग या रियल एस्टेट भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अक्सर जिन लोगों को मार्केट की नॉलेज होती है और उन्हें एनालिटिक्स समझ में आते हैं, वो अपनी हाई पेइंग जॉब के साथ भी स्टॉक ट्रेडिंग या रियल एस्टेट से पैसा कमाते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या एक इंसान को ये सारे ऑप्शन कंसिडर करने चाहिए, और करने चाहिए तो शुरुआत कैसे करें? तो दोस्तों, दूसरे इनकम सोर्स को कंसिडर करने से पहले सबसे जरूरी है ये समझना कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं। अपनी स्किल को देखिए, जिसमें आप अच्छे हो उसमें 20% टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कुछ ही दिनों में आप उस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे ना। उसके बाद एक मिनी इनकम स्ट्रीम लॉन्च कीजिए और उसे धीरे धीरे बढ़ाइए। ये एडिशनल इनकम सोर्सेज आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करते हैं और आपको रियल फ्रीडम भी देते हैं। और हाँ, अगर आपको भी इस तरह के एनिमेशन वीडियोस बनाना आता है या सीखने का शौक है तो एक बात याद रखो, आज के टाइम में एनिमेशन की डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ रही है। ब्रांड्स, यूट्यूबर्स, स्टार्टअप सबको एनिमेटेड कंटेंट चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ विजुअल नहीं बल्कि अटेंशन कैप्चर करने का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। आप चाहे तो इसी स्किल से अपना फेसलेस यूट्यूब चैनल चला सकते हैं या फ्रीलांसिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 से 45 दिन के अंदर। इस स्किल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और अगर आपने कभी स्टार्ट नहीं किया है तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो अगर आप जेन्युइनली अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एनिमेशन मास्टरी कोर्स का लिंक जरूर चेक करना। एनरोल करो और अपने आइडियाज को एनिमेशन में बदलकर पैसा और पहचान दोनों कमाओ, क्योंकि आज के जमाने में स्किल ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। चलो अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो कि है स्टेप नंबर 5। अपने टारगेट्स लिखो और हर दिन उन्हें याद करो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी लाइफ में कोई गोल ही नहीं होता तो जिंदगी कैसी होती? अगर आज आपको बहुत सारा काम करना पड़ रहा है और आप सोच रहे हो कि काश एक ऐसी लाइफ होती जहां काम ही ना करना पड़े, मैं सच बताऊं, अगर ऐसा हो जाए ना तो एक हफ्ता भी नहीं लगेगा आपको बोर होने में। आप बोलोगे क्या बकवास जिंदगी है, और फिर खुद ही कहोगे यार मुझे तो कोई काम दो, मुझे काम चाहिए, काम 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 काम। यही सच है, बिना गोल के लाइफ एक नाव जैसी होती है जो समंदर में बिना मंजिल के भटक रही होती है। एक रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं और उन्हें डेली रिवाइज करते हैं, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज से ही अपने हर दिन के टारगेट्स लिखना शुरू करो। तो आज से ना सिर्फ आपको अपने गोल लिखने हैं बल्कि उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड भी करना है, जैसे शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स, इसमें आप उन गोल्स को इंक्लूड कर सकते हो जिन्हें आप 6 मंथ्स के अंदर अचीव करना चाहते हो, जैसे 6 मंथ्स में 30,000 रुपीज बचाना या एक टीवी, फ्रिज लेना। सेकेंड, मीडियम टर्म गोल, 2 साल में अचीव करने वाले गोल को आप मीडियम टर्म गोल में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 साल में कार खरीदनी है या 5 साल में घर के डाउन पेमेंट के लिए फंड बनाना है, ये सब आप इसमें नोट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म गोल्स वही होते हैं जिन्हें आप इन फ्यूचर 10 सालों तक अचीव करना चाहते हो, जैसे रिटायरमेंट तक फाइनेंशियल फ्रीडम पाना या बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड जमा करना। इन गोल्स को लिखकर आप स्टडी रूम की दीवारों पर चिपका सकते हो या फोन के वॉलपेपर पर लगा सकते हो, ताकि हर सुबह आपकी नजर उन पर पड़े। इससे आपका दिमाग सेट रहता है कि यस, मुझे यही करना है, और आप सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने लगते हो। तो ये 0 टू सिक्योर फ्यूचर के लिए कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप है, लेकिन मेरे पास इनके अलावा भी कुछ और है आपके लिए। जी हाँ, बोनस टिप्स, पेशेंस और डेडिकेशन। सिर्फ गोल लिखने से बात नहीं बनने वाली दोस्त, कंसिस्टेंटली एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। डिफिकल्ट टाइम में हमें एक सेकंड 1 घंटे जैसा लगता है, लेकिन सब्र करना बहुत जरूरी है। आज अगर आप इन्वेस्ट करके भूल जाते हो तो कल वही इन्वेस्टमेंट आपकी ताकत बनेगा। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो वही दिन याद आएगा जब आपने अपना पहला पैसा बचाया था, पहला SIP खोला था,
या पहला साइड हसल शुरू किया था या पहला स्टॉक खरीदा था, और आप उस दिन के लिए मुस्कुराते हुए खुद से कहोगे, वाह मैंने कर दिखाया। याद रखिए, एक रात में कोई अमीर नहीं बनता। ये सफर टाइम टेकिंग है, इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जब हम रेगुलर चीजें करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है और वही हैबिट हमें मंजिल तक ले जाती है। इसीलिए हर महीने अपने खर्चे, बचत और इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब रखिए। हफ्ते में एक बार अपने फाइनेंसेस को जरूर चेक करिए और देखो कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। मोटिवेशन तभी आएगा जब आप डिसिप्लिन में काम करोगे और कंसिस्टेंटली वर्क करोगे। और जैसे ही आप अपना पहला गोल अचीव करोगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लिख के ले लो मुझसे। तो अगर आप भी ऐसी ही खुशी चाहते हो तो आज से ही अपने फ्यूचर पर काम करना शुरू करो। इन 5 स्टेप्स को अपना बनाकर अपना 0 से सिक्योर फ्यूचर तक का सफर आसानी से तय कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।